भी मुड़ी या कुछ बनी हुई है, किसी ने अपने पितर को बिठाया हुआ है कुछ भी, तो वहाँ माथा टेक देते हैं, नहीं वो सब मत करिए आप। वो तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अब तुम मतलब, तो उसने कहा ना मैं मुक्ति लूँगी ना मैं जाऊँगी और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। तो उसने दिखाया कि मैं इसके साथ वहाँ से चल दी और आज भी मैं इसके साथ हूँ। क्या किया जाए जिससे तुम्हें मुक्ति मिले? तो उसने कहा मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मेरी तो शादी हो रखी है। उसने दिखाया क्लाइंट का हाथ पकड़ा हुआ और उसने शादी की है। फिर उसने दिखाया कि मैं इनके हस्बैंड के साथ भी मेरे रिलेशंस हैं, आप इनसे पूछ लो कि जिस भी धर्म में फॉलो करते हैं वहाँ जाकर ये बात करें कि हमें ऐसे करना है, वहाँ ये स्पिरिट एंटर नहीं होगी। क्योंकि मुझे उनके रिकॉर्ड्स में भी दिखा था कि जैसे ही वो मंदिर की तरफ मुंह करती है तो वो स्पिरिट आगे आके ऐसे खड़ी हो जाती है ताकि ये मंदिर की तरफ पूजा करने जाए ही ना। जय माता दी, जय संतोषी माँ। कैसे हैं आप सब? आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब किया, द ममता पॉडकास्ट क्लिप्स एंड द ममता पॉडकास्ट ज़रूर देखिए। इंस्टा पे भी हैं, वहाँ पे भी हम रील्स वगैरह डालते रहते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और कैसा लग रहा है आपको, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताते रहिए। आज का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगेगा वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं, या आप किसी को ऐसे को जानते हैं जिनके साथ ये हो रहा है, आप उनके साथ शेयर ज़रूर करिए। उन्हें शायद कुछ पता चले कि ये प्रॉब्लम क्या है और इसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है। तो ज़रूर शेयर करिए जिनको भी आप जानते हैं, कोई आपके नोन है तो। स्टार्ट करते हैं आज का फ्राइडे एक्सपीरियंस। ये जो क्लाइंट थी, ये बहुत ही है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी था क्योंकि मुझे बहुत ही अजीब लगा। मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किया, उन्होंने मुझसे कहा कि मैम, पहले तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम मुझे ये जानना है कि मुझे ना मेरे सराउंडिंग में कुछ फील होता है। और तो मैंने उनसे पूछा क्या कभी कुछ देखा है? कहते नहीं देखा नहीं है, बट ऐसा कुछ फील होता है कि कुछ है, पर कभी देखा नहीं, कुछ नहीं देखा। तो मैंने कहा ओके। तो जैसे ही मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो मैंने ये देखा कि क्या ये पूजा भक्ति कुछ ऐसा है इनका, कोई ब्लेसिंग वगैरह कुछ है? तो मुझे कुछ नहीं दिखा। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप पूजा पाठ करती हैं कुछ? तो उन्होंने बहुत शॉकिंग आंसर दिया। उन्होंने कहा कि मैम मेरा मन नहीं लगता पूजा पाठ में, मेरा मन नहीं करता पूजा पाठ करने का, मैं किसी की पूजा नहीं करती। मैंने कहा क्यों? कहते नहीं, मुझे लोग कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, बट मैं नास्तिक नहीं हूँ, पर मेरा मन नहीं करता है पूजा पाठ करने का, मेरा मन ही नहीं करता, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मुझसे होती नहीं है। और पता नहीं मुझसे ये मैं ये मानती हूँ कि वैसे मैं बैठ के 2 मिनट शांत बैठ जाती हूँ, ध्यान कर लेती हूँ, बट मैं मूर्ति पूजा ये सब में मेरे से होती नहीं है, कितना भी कुछ भी कर लूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनके रिकॉर्ड्स में फिर देखा, मैंने कहा क्या मास्टर से इनकी सोल ने कभी किसी जन्म में कुछ पूजा की है? तो मुझे शिवजी और पार्वती माँ दिखे। तो मैंने उन्हें बताया कि आपने कब भी तो की है, हाँ ये है कि आपने बीच में शायद इतना गैप कर दिया कि वो ब्लेसिंग आपकी सोल को आपको याद ही नहीं है। आप कभी आप दोबारा करेंगे तो शायद आपको एक कनेक्शन फील होगा, बट आप कर ही नहीं रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। और फिर उन्होंने बताया कि मैम मुझे अब ये बताइए कि मुझे क्यों लगता रहता है कि सराउंडिंग में क्यों है, मैं इतनी नास्तिक क्यों हूँ कि मेरा मन ही नहीं करता है कुछ भी करूँ। इवन मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ध्यान वाले पूजा पाठ वाले इंसान हैं, बट मेरा मन बिल्कुल नहीं करता है। तो मैंने जब उनके रिकॉर्ड्स में देखा, जैसे ही मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए, मुझे एक पीछे एक एनर्जी दिखाई दी, बिल्कुल ब्लैक स्पिरिट, बिल्कुल काली, कुछ नहीं उसका कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ काली और शेप दिख रही है। थोड़ी ध्यान से देखा तो दिखा कि वो एक फीमेल है। और फिर मैंने उस स्पिरिट से कहा, मैंने कहा तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? तो उसने दिखाया कि एक हैंडपम्प दिखाया उसने मुझे, जहाँ जो वो क्लाइंट थी वो पानी पी रही है और वहाँ हैंडपम्प दिखाया उसने। और जो हैंडपम्प जो चला रहे, पता नहीं कैसे हैंडपम्प के साथ खड़ी है, हैंडपम्प को हाथ लगा रही है, चला रही है, और जो मेरी क्लाइंट थी वो पानी पी रही है। तो उसने देखा कि मैं वहाँ से आई हूँ। तो मैंने क्लाइंट से पूछा, मैंने कहा आप कोई ऐसी जगह गए हो कभी जहाँ हैंडपम्प है, ऐसा कुछ? तो उन्होंने कहा मैं बचपन में मतलब गई होंगी, क्योंकि अभी तो नहीं गई हूँ, बचपन में हाँ मैं खेतों वेतों में जाती थी और ऐसा था। मैंने कहा ओके। फिर मैं और आगे गई तो मैंने उससे पूछा स्पिरिट से कि तुम क्या चाहती हो, क्यों हो इनके साथ, ठीक है तुम्हें वहाँ? तो उसने दिखाया कि मैं इसके साथ वहाँ से चल दी और आज भी मैं इसके साथ हूँ। तो मैंने कहा तुम जाने का क्या मतलब, क्या चाहिए, तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट है, तुम क्या मतलब क्या एक्सपेक्ट करती हो कि क्या किया जाए जिससे तुम्हें मुक्ति मिले?
तो उसने कहा मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मेरी तो शादी हो रखी है। जब इनकी शादी हो रही थी उस टाइम पे मैं तो इसके साथ थी, मैंने तो इसका हाथ पकड़ा हुआ था। उसने दिखाया क्लाइंट का हाथ पकड़ा हुआ है और उसने शादी की है। फिर उसने दिखाया कि मैं इनके हस्बैंड के साथ भी मेरे रिलेशंस हैं, आप इनसे पूछ लो। वो सीधा स्पिरिट मुझे कह रही है कि आप पूछ लो अपने क्लाइंट से कि इसके हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशंस हैं। मैंने क्लाइंट से पूछा, मैंने कहा क्या आपके हस्बैंड को कभी ड्रीम्स में या ऐसा कुछ होता है कि फिजिकल रिलेशन बन रहा है या कुछ फील हो रहा है? तो उसने कहा हाँ, हस्बैंड कई बार बोलते हैं कि मुझे बड़े अजीब से सपने आते हैं और ऐसा लगता है कि कोई है, फील होता है उन्हें। तो यानी कि वो जो स्पिरिट बता रही थी वो प्रूफ तो कर रही थी, सब कुछ जो बता रही थी वो दिख रहा था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अब तुम मतलब, तो उसने कहा ना मैं मुक्ति लूँगी ना मैं जाऊँगी और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। वो अड़ी हुई थी। और कहीं ना कहीं क्या होता है ना, कई बार स्पिरिट्स इसलिए अपनी बात पे टिके रहती हैं कि यही पीछे हट जाए कि भाई सोल्यूशन तो मिल नहीं रहा है, यही पीछे हट जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आकाशिक की रीडिंग में मास्टर्स जो होते हैं, हर किसी के, देखिए अब आप सोच रहे होंगे मास्टर्स कौन होते हैं। मास्टर्स देखिए, जब भी कोई सोल जन्म लेती है तो उसका एक मास्टर होता है जो उसको आखिर तक उसकी सोल में जो भी अप डाउन हो रहे, जो भी कर रहे हैं, वो वही गाइड कर रहे होते हैं। आपने कभी देखा होगा ना, हम कुछ कर रहे होते हैं, एक दिल से आवाज़ आती है कि ये करना है कि नहीं होता है, वो हमारी मास्टर्स कन्वे कर रहे हैं। बट बहुत रेयर लोग होते हैं जो इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं और दिमाग की सुन के और कुछ भी कर रहे होते हैं। अगर आप उस आवाज़ को सुन के आप करेंगे तो आप कभी ज़िंदगी में गलती नहीं करेंगे। वो होते हैं हमारे मास्टर्स। और आकाशिक रीडिंग में हम मास्टर्स से ही मतलब बात करते हैं, हमें दिखते हैं। तो मेरे मास्टर्स ने मुझे बताया, सबके मास्टर्स अलग होते हैं, मैं आपको ये थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। मेरे मास्टर्स ने मुझे बताया कि इनका एक सल्यूशन है जिससे ये स्पिरिट दूर जा सकती है। तो मैंने कहा बताइए मास्टर्स। तो उन्होंने कहा इन हस्बैंड वाइफ को साथ में बैठ के इनको एक पूजा पाठ ऐसे करनी होगी, मैं आपको वो बताती हूँ। पूजा पाठ करनी होगी जिससे ये स्पिरिट कुछ दिन तो दूर रहेगी और थोड़ी तो धीरे धीरे करके फिर बिल्कुल दूर चली जाएगी। इसको ये हो जाएगा कि ये तो ऐसे ही रहेंगे और मैं इनको हाथ तक नहीं लगा सकती हूँ। इनको अपना, दोनों को साथ में बैठ के इनको अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा, खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। तो मास्टर से मुझे बताया कि इनको 40 या 41 डेज इनको हनुमान चालीसा और बजरंग बाण गाना है, दिया जला के हनुमान जी के आगे बैठिए, दोनों हस्बैंड वाइफ को, अब दोनों साथ में गाना है। और जब ये गा रहे हैं पूरा शुद्धि के साथ, यानी कि इनको जो, अगर ये 40 दिन का नियम लेते हैं तो इनको लहसुन प्याज मांस मदिरा इन सब से दूर रहना है, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल ब्रह्मचारी। दूसरा, इनको डेली हर रोज़ शाम को कुछ भी मीठा, चाहे लड्डू ले लीजिए चाहे कुछ भी, जाके दोनों हस्बैंड वाइफ को साथ में जाके चौराहे पे रख के आना है। जितने दिन ये कर रहे हैं पूजा पाठ अनुष्ठान, उतने दिन इनको रेगुलरली ये करना है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आपको ऐसे करना है। लेकिन फिर मुझे मास्टर्स ने कहा कि इसको एक वार्निंग और दो कि अगर ये बोल के अपने हस्बैंड से ऐसे बात करेंगे तो या तो हस्बैंड डिनाई कर देगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा जिससे ये लोग कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। तो ये लोग किसी ऐसे पवित्र स्थान पर, जैसे मंदिर गुरुद्वारा, जहाँ पे भी जिस भी धर्म में फॉलो करते हैं, वहाँ जाकर ये बात करें कि हमें ऐसे करना है। वहाँ ये स्पिरिट एंटर नहीं होगी, क्योंकि मुझे उनके रिकॉर्ड्स में भी दिखा था कि जैसे ही वो मंदिर की तरफ मुँह करती है तो वो स्पिरिट आगे आके ऐसे खड़ी हो जाती है ताकि ये मंदिर की तरफ पूजा करने जाए ही ना। तो मुझे मास्टर ने बोला कि इनको ये और बताना है कि कभी भी जुबान से बोलकर इस बारे में बात नहीं करनी है कि हम क्या कितने दिन करेंगे, लिमिट नहीं बतानी है। ये बताना है कि हम ये करते रहेंगे, हमेशा यही बोलना है। जुबान से ये बोला कि तो हम अब रेगुलर करेंगे। तो इनका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो जो स्पिरिट है उसको ये हो जाएगा कि ये तो इससे बाहर ही नहीं निकल रहे हैं और मैं इनको कैसे हाथ लगाऊं। और डेली ये छोड़ के आना है, यानी कि देर आर चांसेस कि वो वहाँ पर ही रह जाए, वो वापस आई ना, कि मुझे तो मेरा भोजन यहाँ मिल रहा है और मैं वापस ना जाऊँ। तो ये मुझे उन्होंने बताया और फिर मैंने उस लेडी को कन्वे किया। मैंने कहा आपको ऐसे करना होगा, आप पूजा पाठ से दूर भाग रहे हैं, लेकिन एक सुप्रीम एनर्जी है, सुप्रीम पावर है जो दुनिया चला रही है, आप दूर नहीं भाग सकते हो, क्योंकि शुरुआत भी वही है, अंत भी वही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी है, सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ वही है, कहीं सोल्यूशन नहीं मिलेगा। डॉक्टर्स भी जब दवाई देते हैं ना तो कहते हैं दुआ करिए, यानी कि दुआ के बिना तो कुछ नहीं है, उनके आशीर्वाद के बिना नहीं है कुछ भी, आपको ये करना होगा। तो उन्होंने कहा हाँ मैम, मैं मेरे हस्बैंड से बात करती हूँ, वैसे तो मना नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद पूजा पाठ वाले इतने हैं, बल्कि वो खुश होंगे कि तुम भी कर रही हो।
तो उन्होंने कहा मैम मैं ये ज़रूर करूँगी, एंड आपने जो बताया ये सब हम फील कर रहे हैं, सब सच है। मेरे हस्बैंड के साथ होता है, मेरे साथ भी ये हो रहा है। जैसे मैं पूजा, अगर मैं कभी सोच भी लूँ कि चलो मैं उठ गई हूँ, नहा धो लिया है, चलो मैं जोत जला देती हूँ, तो जैसे मन करती है, एक तो मन करता है और फिर एकदम से विदिन सेकेंड्स ऐसा होता है कि छोड़, मैं नहीं करती। कहते हैं, उन्होंने बताया ये सब होता है हमारे घर में, और इसकी वजह से हमारे हस्बैंड वाइफ की बहुत झगड़े रहते हैं, बहुत लड़ाई होती है। और कहते शायद दिन भर हम ठीक रहे, बट रात को हमारे हस्बैंड वाइफ का बहुत बहुत हमारा रिलेशन बहुत ख़राब हो चुका है। तो रीज़न उनको पता चल गया। और अगर आप भी कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ कंसल्ट करिए, क्योंकि ये आम दिक्कतें नहीं हैं। हमें अनजाने में हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या हो गया है, कैसे हो गया है। तो थोड़ी सी बच कर रहिए, थोड़े से संभल कर रहिए। कई बार ऐसी जगह होती हैं जैसे जहाँ पे कुछ भी स्पिरिट्स हमारे साथ, एक तो हमेशा हर चीज़ का आप ध्यान रखिए कि थोड़ा सा संभल के रहिए। किसी के मतलब ऐसा होता है ना, आधे लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो रोड पे रास्ते में कहीं पे रुक के यूरिन पास कर देते हैं, या कुछ भी मुड्डी या कुछ बनी हुई है, किसी ने अपने पितर को बिठाया हुआ है कुछ भी, तो वहाँ माथा टेक देते हैं। नहीं, वो सब मत करिए आप, वो उनके पितर हैं, आप मत करिए, ठीक है। भगवान जहाँ दिख रहे हैं माथा सिर झुकाइए, माथा टेकिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कहीं पितर आप किसी ने अपने बिठाए हुए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ करें। और जैसे कहीं रास्ते में, तो वहाँ ये वाली दिक्कतें भी बहुत होती हैं। तो थोड़ा संभल कर चलिए, क्योंकि जितना सावधान रहोगे उतने उसमें आपका ही फ़ायदा है। और जिसने भगवान का हाथ पकड़ा हुआ है ना, जिनका माता रानी पे विश्वास है, जिनका शिव जी पे विश्वास, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, जिनका उन पर विश्वास है, उनके साथ कभी गलत नहीं होगा। अगर गलत हो भी जाएगा तो ये आपको कहीं ना कहीं आकर बता देंगे कि तुमसे गलती हो रही है, तुम यहाँ संभल जाओ, कैसे ना कैसे ना किसी रूप में आके आपकी मदद करने आ जाएंगे। पर आपको विश्वास रखना होगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सुबह शाम बैठ के दिया जला के एक एक घंटे आप घंटी बजाते रहो, आरती करते हो, नहीं। देखिए, रिलीजियस होना अलग है, स्पिरिचुअल होना अलग है, ठीक है। मैं कहती हूँ कि ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए हमारे धर्म के बारे में, जिस धर्म को भी आप बिलीव करते हैं धर्म के बारे में पता होना चाहिए। पूजा पाठ आप करें, एक विश्वास होना चाहिए, उस सुप्रीम एनर्जी को आप फील करें कि जो दुनिया चला रही है वो एनर्जी कैसी है, उस पर आप थोड़ा विश्वास रखिए। तो कैसा लगा आपको ये एक्सपीरियंस, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। जय संतोषी माँ, जय माता दी।